ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी है। एक गांव में भूख, प्यास, नींद और आशा नाम की चार बहनें रहा करती थी। एक दिन की बात है, अचानक चारों बहनों में किसी बात को लेकर बहस होने लगी। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती मैं बड़ी हूँ और आशा कहती मैं सबसे बड़ी हूँ। उन चारों में थोड़ी देर तक बहस होने के बाद वे विचार करती हैं कि हमें राजा जी के पास चलना चाहिए। वही फैसला करेंगे कि हम चारों में सबसे बड़ी कौन है। इतना विचार करके वे सब राजा के महल में पहुंच जाती हैं। तब राजा ने उनको देखकर कहा, क्या हुआ बेटी, तुम सब बहुत परेशान दिख रही हो। आज से पहले मैंने तुम लोगों को इतना परेशान और चिंतित कभी नहीं देखा। तुम सब इतने चिंतित क्यों हो, मुझे बताओ। फिर चारों बहनों ने राजा जी को सारी बात बताई। तब राजा जी ने भूख से कहा, भूख बेटी, सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हुई। इस पर भूख ने जवाब दिया, महाराज, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हा जलता है, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और जब थाली में सुंदर से भोजन सजा कर दी जाती है तब मैं उन्हें खाती हूँ, जिससे सारे संसार की भूख मिटती है। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिक को बुलाया और उन्हें आदेश दिया, जाओ और राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक ये घोषणा कर दो कि आज से किसी के भी घर में भोजन नहीं पकेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सैनिक पूरे राज्य में घोषणा कर देता है। पूरा रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया और जब सुबह हुई तो भूख को जोर से सताने लगी। वह इधर उधर भोजन की तलाश में भटकने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटी खाने लगी। तब प्यास ने राजा को कहा, हे राजन, भूख हार गई, वो घर में परी बासी रोटी को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने प्यास से पूछा, अच्छा प्यास, तो तुम मुझे बताओ कि तुम सबसे बड़ी कैसे हुई। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं और घर के बर्तनों में पानी को भरकर रखते हैं। और जब किसी बर्तन में पानी भरकर लोग मुझे देते हैं तभी मैं पानी पीती हूँ। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। ये सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए, कोई भी बर्तनों में पानी भरकर ना रखे। सभी तालाबों और कुओं पर कड़ी पहरेदारी लगा दो, कोई भी पानी ना ले पाए। देखते हैं जब प्यास को प्यास लगेगी तो वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया और एक रात भी बीत गई। जब दूसरे दिन प्यास को प्यास सताने लगी तो वह इधर उधर भटकने लगी। जब उसे कहीं भी पानी नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा से कहा, हे राजन, आप देखिए, प्यास भी हार गई, वो गड्ढे का पानी पी रही है। इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। फिर राजा ने प्यास से पूछा, तुम सबसे बड़ी कैसे हो। मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगवाते हैं। जब वे सब मुझे बिस्तर लगा कर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती। फिर राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि कोई भी पलंग न बिछाए, उसमें बिस्तर न डलवाए। नींद को जब जोर से नींद आएगी तो देखते हैं वह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी। तब नींद इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। जब नींद को बिस्तर नहीं मिला तब वो मजबूर होकर गंदे जमीन पर ही सो गई। आशा ये सब देख रही थी। उसने तुरंत ये सब राजा जी के पास जाकर कही, राजन, नींद हार गई, वो गंदे जमीन पर बिना बिस्तर के ही सो गई। इसलिए आप मानो या ना मानो, इन सब में सबसे बड़ी तो मैं ही हूँ। इस पर राजा जी ने आशा से पूछा, अच्छा ये बात है तो सबसे पहले तुम मुझे ये बतलाओ, फिर तुम सबसे बड़ी कैसे हुई। इस पर आशा ने जवाब दिया, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं। पेट पालने के लिए नौकरी धंधा मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा की दीप को बुझने नहीं देते हैं। राजा ने आशा की बात सुनकर अपने सैनिक को आदेश दिया, पूरे राज्य में ये घोषणा कर दो कि कोई भी नौकरी न करे, कोई मेहनत मजदूरी न करे, कोई भी काम धंधा न करे, कोई भी आशा की दीप न जलाए। आशा को जब आशा की आस जगेगी तो देखते हैं वह कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वो इधर उधर गई, लेकिन चारों तरफ पूरा सन्नाटा था।
सिर्फ एक इंसान टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में अपना काम कर रहा था। आशा वहां जाकर उसके दीपक में समा गई। कुम्हार ने देखा कि उसका दीपक अचानक से सोने का बन गया। उसकी बाती और उसका पूरा घर देखते ही देखते सोने का बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।